हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल के बारे में। जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग शॉर्ट में रिकॉल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाई डू द अर्लीस्ट पीपल मूव। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव क्यों करते थे? तो वो मूव इसलिए करते थे क्योंकि अगर वो एक ही जगह पे स्टे करेंगे तो वहाँ के सारे रिसोर्सेस अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे एक समय बाद। इसलिए इफ दे स्टे रिसोर्सेस विल बी एंड, वहाँ के रिसोर्सेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और जो एनिमल्स को हंट करने वाले थे उसको हंट करने के लिए उनको भी एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ता था। तो एज द एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो मैन हु हंट्स आल्सो मूव। जो हंट करते थे वो भी मूव करते थे। नेक्स्ट, वो क्यों मूव करते थे? तो कुछ जो प्लांट होते हैं वो डिफरेंट सीजन में ही उसमें जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो ग्रो होते हैं। तो ड्यू टू द सीजन की जो डिफरेंस है इसके कारण भी वो मूव करते थे, बिकॉज ऑफ प्लांट बियर डिफरेंट फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। नेक्स्ट है इन द सर्च ऑफ वाटर, या फिर जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी रहती थी वो वहां पे मूव करते थे। तो ये रीजंस थे व्हाई द अर्लीस्ट पीपल मूव। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, हाउ डू वी नो। अब ये सब हम लोग को कैसे पता चला? तो ये सब हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये सब हम लोग को आर्कियोलॉजिस्ट से पता चला। थिंग्स ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब जो हंटर्स और गैदरर्स जो सामान, जो भी थिंग्स या फिर टूल्स को यूज करते थे, उन सभी के अवशेष मिलने के कारण हम लोग को ये पता चला कि जो मैंस थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। नेक्स्ट है, इन लोग जो है वो टूल्स को यूज करते थे। तो कौन से टूल्स को यूज करते थे? इन मेकिंग ऑफ स्टोन्स, वो स्टोन्स को बनाते थे। वुड्स, बोन्स, इन सभी चीज से टूल्स को बनाया जाता था। क्या क्या से? बाय द स्टोन्स, वुड एंड बोन, इन तीनों चीजों से बनाया जाता था। अब इसका पर्पस क्या था? इन सबको क्यों बनाते थे? तो इसको बनाने का रीजन था टू कट मीट एंड बोन। वो मीट को काटने, मीट और बोन को काटने के लिए इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट, दे क्रॉप्स फ्रूट्स एंड रूट्स, वो फ्रूट्स और रूट्स को भी काटते थे। और दे स्क्रैप बार्क एंड एनिमल स्किन, जो एनिमल की स्किन्स थी और जो बार्क था उसको भी वो स्क्रैप मतलब स्क्रैच करके बाहर निकालते थे व्हाइल यूजिंग दिस टूल्स, ये सब टूल्स को यूज करके। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, चूजिंग प्लेस टू लिव इन, वो कहाँ पे रहना पसंद करते थे? उन लोग के जो रिमेन्स है वो कहाँ, किस एरिया में मिले गए हैं? तो वो है सोर्सेस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन्स, मतलब जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो सिंपली, और जहां पे स्टोन, अच्छे क्वालिटीज की स्टोन की अवेलेबिलिटी हो, वहां पे उन लोग रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट, वो कहाँ रहते थे? तो दूसरा, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, जहां पे हैबिटेशन होता था और जहां पे बहुत सारे जो टूल्स की मैन्युफैक्चर्स होती थी, जो हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट्स थे, वो वहां पे रहना पसंद करते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेडिंग स्टोन टूल्स। अब जो ये स्टोन टूल्स बनाते थे वो कैसे बनाते थे? तो वो दो मेथड से बनाते थे। सबसे पहला मेथड है स्टोन टू स्टोन, एक स्टोन को दूसरे स्टोन में स्ट्राइक करके बनाते थे। और जो दूसरा मेथड है वो है प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग एक प्लेन सरफेस में हैमर करके बोन या फिर किसी लकड़ी से वो स्टोन्स को बनाते थे। नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग ऑफ अबाउट द वाटर, अबाउट द फायर, मतलब इन्होंने फायर को फाउंड किया था और ये जो फायर है उसको किस किस पर्पस के लिए इन लोग यूज करते थे? तो वो है सोर्सेस ऑफ लाइट, एज अ सोर्सेस ऑफ लाइट के लिए यूज करते थे। टू रोस्ट मीट, मीट को पकाने के लिए या रोस्ट करने के लिए यूज करते थे। और जो स्केयर एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को भगाने के लिए, एनिमल्स को डराने के लिए भी ये फायर का यूज करते थे। अब इनके जो रिमेन्स है ये हम लोग को कैसे पता चला? तो ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट का जो ये मेजर रीजन में फाउंड हुआ था, तो एशेस फाउंड इन द कर्नॉल केव, जो कर्नॉल का केव्स है वहां पे राख पाए गए, जिसके कारण हम लोग को ये पता चला कि वो किन किन पर्पस के लिए फायर का यूज करते थे।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब वो मूव करते थे ड्यू टू द चेंजिंग इन एनवायरनमेंट चेंज होता था तो पीपल भी मूव करना स्टार्ट कर देते थे। अब दे शिफ्ट टू द वार्म कंडीशन, वो कहाँ पे जाते थे, तो जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट, जहाँ पे वार्म कंडीशन होता था वहाँ पे पीपल जाना पसंद करते थे। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने लगा और जो कुछ ग्रास थे, सम ग्रास आर ग्रेन बियरिंग, वो ऑटोमेटिकली ग्रेन बियरिंग ग्रास थे तो जिसके कारण वो उस प्लेस में जाना पसंद करते थे। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा रॉक पेंटिंग्स, बहुत सारी डिफरेंट केव्स हो गए, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में रॉक्स एंड पेंटिंग्स को फाइंड किया गया है। तो ये जो रॉक्स एंड पेंटिंग्स है वो कहाँ पे मेजरली फाउंड है, तो वो है फाउंड इन साउदर्न यूपी। यूपी के साउदर्न पार्ट में फाउंडेड है और इन द मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है उन लोग क्या कुछ शो करते थे इन सभी पेंटिंग में, तो डिफरेंट स्टाइल्स को लोग शो करते थे, जैसे कि मैन को हंट करते हुए दिखाया गया, चिल्ड्रन को जंप करते हुए, और जो वुमेन है वो ग्राइंड करते हुए दिखाए गए थे। ठीक है, और इन लोग जो है वो पेंटिंग में अपने स्किल्स को भी दर्शाते थे, अपने स्किल को शो करते थे पेंटिंग में। तो दे शोज द एक्यूरेसी एंड स्किल्स, वो अपने एक्यूरेसी और स्किल्स को दिखाते थे। फॉर एग्जाम्पल तीर धनुष हो गया, इन सभी को वो दिखाते थे। और जो हंटर्स होते थे उन लोग की जो एक्यूरेसी थी, उन लोग के जो माइंड थे वो थोड़े शार्प होते थे एज कंपेयर टू अदर, बिकॉज दे हैव टू हंट। तो इन सभी चीजों को वो इन अ पेंटिंग दर्शाते थे, इन अ पेंटिंग में स्टोन में क्रेव करके दिखाते थे। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स, और डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स की भी पिक्चर्स वो लोग क्रिएट करते थे। नेक्स्ट हु डिड व्हाट, मतलब उस टाइम पे हम लोग पैलियोलिथिक एज की बात करें या हिस्ट्रीज की बात करें तो उस टाइम पे कौन क्या करता था, तो वो सिंपली जो मैन थे वो हंट करते थे, जो वुमेन थे वो ग्राइंडिंग का काम करती थी, और जो चिल्ड्रन थे उनको जंप करते हुए दिखाया गया है पेंटिंग्स में। तो ये मेंस एंड वुमेन्स टुगेदर दे वर्क अकॉर्डिंगली, वो दोनों एक साथ ही काम करते थे, लेकिन डिफरेंट वर्क्स को भी शो किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर लुक्स टू म्यूजिक, मतलब इन लोगों को थोड़ा क्लोजर लुक था म्यूजिक के बारे में, मतलब उस टाइम पे म्यूजिक की डिस्कवरी भी धीरे धीरे हो रही थी। ये हम लोगों को कैसे पता चला, तो ये पता चला थ्रू द टूल्स ऑफ लाइम स्टोन्स। हम लोग को जो टूल्स मिले हैं लाइम स्टोन से बने हुए टूल्स, जो कि म्यूजिकल आवाज को प्रोड्यूस करते थे। नेक्स्ट है इन द अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स आर फाउंड, जो कि अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स में भी फाउंड किए गए थे कि सम ऑफ द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम लोगों ने पढ़ा ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल फ्रॉम, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो कैसे मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड वो क्या क्या करते थे, जैसे कि हंटिंग हो गया, गैदरिंग्स हो गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।